हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी ए लर्निंग स्किल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की जियोग्राफी या ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है। तो आपने देखा है ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बनी है। तो कौन कौन से? जियो और ग्राफी। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक जियो लिखा है और यहाँ ग्राफी लिखा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जियोग्राफी ज्योग्राफी होगा। जियो का क्या मतलब होता है? अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब स्टडी। अर्थ स्टडी मतलब अर्थ की स्टडी करने को हम बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है। अगर आपको इसकी फुल डेफिनेशन देखनी है कि पूरी डेफिनेशन क्या होगी तो वो भी देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज़, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो इसको हम ज्योग्राफी को बोलते हैं। अब चलिए बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ सोलर सिस्टम में, तो यही है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी हमारे सोलर सिस्टम की। तो आपको यहाँ सन दिख रहा है, सेंटर में हमारा सन है, बाकी 8 प्लैनेट्स है। आपको इसमें कुछ और दिखा? क्या दिखा आपको? ऑड दिखते हैं। क्या है इसमें ऑड? ये सब सैटर्न को देख रहे। सैटर्न के पास रिंग है। आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सैटर्न के पास रिंग है, लेकिन आप इस क्लास में जानेंगे कि और भी 3 और प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग्स हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न मतलब जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस। ये सैटर्न के अलावा और कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग है, तो आप बोलेंगे सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग। मतलब इन प्लैनेट्स के पास रिंग्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना वंडरफुल, कितना अच्छा लगता है स्काई सनसेट की बात। मतलब जब सूरज ढल जाता है तो स्काई कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। तो कोई भी जो है सबसे पहले स्काई में 1 या 2 डॉट दिखेगा जो शाइन कर रहे होंगे स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और जल्दी आप देखेंगे कि जो आपको टाइनी शाइनी डॉट्स दिख रहे हैं उनके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और आप उनको और काउंट नहीं कर पाएंगे। जो पूरा स्काई होगा वो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाएगा। कुछ होते ब्राइट होंगे, कुछ चमकेंगे, कुछ डिम होंगे, कुछ थोड़ा ही चमकेंगे। It seems that the sky is studded with diamonds। और ऐसा लगता है कि जो पूरा स्काई है वो डायमंड से भरा हुआ है। वो जो डायमंड्स टाइप आपको दिखते हैं टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, वो ट्विंकलिंग कर रहे थे, टिमटिमाते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुल यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ हाथ जो है वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, वो टिमटिमा नहीं रहे हैं कुछ हाथ। They simply glow without any flicker, just as the सिंपली जो है वो ग्लो करते हैं बिना टिमटिमाए, जैसे मून की तरह। मून कहाँ ट्विंकल करता है ना, तो वो बताया गया है। फिर है along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। तो इन शाइनी ऑब्जेक्ट्स जो आपने देखे उनके साथ आपको और भी चीज़ दिखती होगी स्काई में। वो कौन है? मून। आपको बहुत से में मून दिखता होगा। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड इन डिफरेंट पोजिशन। आपको जो है मून जो है डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय दिखेगा, अलग अलग शेप्स में दिखेगा, अलग अलग पोजीशंस में दिखेगा मून। तो इस पैराग्राफ में ये है। फिर दे रखा है
यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। तो एक बार आप फुल मून जो होता है उसको एक मंथ में सिर्फ एक ही टाइम देख पाते हैं। 1 मंथ में आपको 1 टाइम से दिखता है। और जिस दिन फुल मून होता है ना उसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। और एक फोर्टनाइट लेटर मतलब 14 दिन के बाद, 14 डेज बाद आपको वो मून नहीं दिखता है, तो वो न्यू मून नाइट होती है। मतलब उस दिन से नया मून आपको दिखता है। और जिस दिन कुछ नहीं होता है, मतलब मून नहीं दिखाई देता है, उस दिन को हम अमावस्या बोलते हैं। तो इस दिन को आप पूरा स्काई आपको दिखेगा कि पूरा स्काई का बहुत बेस्ट सीन दिखेगा। वो क्लियर नाइट होती है, इसमें मून नहीं, नो न्यू मून लाइट होती है, नाइट होती है। Do you wonder why can't we see the moon and all those tiny objects during daytime? तो क्या कभी आपको लगा है कि हम ये जो मून है, ये स्टार्स हैं, उनको हम उसमें क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन के समय पे हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो हम दिन के समय पे इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो सन की बहुत तेज़ रोशनी होती है वो उसको ढक लेती है। मतलब सन की इतनी ब्राइट, इतनी वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द, मतलब सन की बहुत तेज़ रोशनी स्टार्स और मून को ढक लेती है अपनी रोशनी से। और जैसे जैसे रात होने, अंधेरा होने वाला होता है, वैसे वैसे सन की लाइट कम होती है और आपको फिर स्टार्स और मून्स दिखने लग जाते हैं। फिर है द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जितने भी सन है आपको स्काई में दिखता है, सन दिखता है आपको, मून दिखता है, और जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? So the celestial bodies, the sun, the moon and all those shining objects in the night sky are called celestial bodies. ठीक है, आगे देखते हैं। Some celestial bodies are big and hot. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती है, बहुत गर्म होती है, वो गैसेस से बनी होती है, और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम जो टाइनी शाइनिंग स्टार्स बोल रहे थे वो स्टार्स थे, मतलब टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स बोल रहे थे वो स्टार्स थे, जिनकी क्या होती है खुद, वो स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं, आपको दिखते छोटे हैं, लेकिन हमसे इतने दूर होते कि वो बहुत छोटे दिखते हैं। वो प्लैनेट से भी बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। उनकी हमको गर्मी क्यों नहीं फील होती है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। और जो सन है वो भी एक स्टार है, ठीक है, जो सन है वो भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग, तो जो बहुत सारे आपको ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं नाइट स्काई में, वो एकदम सन की तरह ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी हमको हीट क्यों नहीं पता चलती है, क्योंकि वो उनकी हीट और लाइट क्यों नहीं पता चलती है, और वो इतने छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं। तो ये था इस पैराग्राफ का मतलब। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में क्या है, आपको एक टॉर्च लेनी है, एक शीट लेनी है, एक प्लेन पेपर शीट लेनी है, पेंसिल लेनी है और नीडल लेनी है। क्या करना है आपको, पहले आपको एक टॉर्च, मतलब एक पेपर को लेना है ऐसे, उसको सर्कल में कट करके उसमें डॉट 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 कर देने आपको, ऐसे ऐसे, मतलब उसमें डॉट डॉट नहीं, उसको नीडल से उसमें होल कर देने हैं छोटे छोटे। फिर यहाँ से आप जब उसकी टॉर्च की लाइट ऐसे फेंकेंगे तो इसकी लाइट इसमें से ग्लो होगी, और जब किसी अंधेरे रूम में, जो रूम में रोशनी नहीं होगी, उसमें जाएंगे, तो आप जब उस टॉर्च के साथ ऐसे करेंगे तो वो पूरा आपको स्काई की तरह दिखे, नाइट स्काई की तरह दिखे, जिसमें आपको स्टार्स दिखेंगे। आप एक बड़ा होल भी कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि मून है, तो ऐसा बहुत अच्छा लगेगा आपके रूम में, तो आप इसको कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं आगे। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो आपने नोटिस किया होगा जो भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है वो हमको छोटा दिखता है, स्मॉलर दिखता है, अगर हम उनको दूरी से देख रहे होते हैं। कितना छोटा दिखता है वो एरोप्लेन जब हम उसको ग्रेट हाइट से देखते हैं, जबकि उसमें इतने सारे लोग बैठे होते हैं। तो जो भी चीज़ हम दूर से देखते हैं वो हमको छोटी ही दिखती है। आगे देखते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. आप नाइट स्काई को देखते वक्त आपने बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे ना स्टार्स के। तो जो पैटर्न्स होते हैं ना स्टार्स के, उन पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और अब आपसे कोई ऐसे पूछ भी सकता है डिफाइन कॉन्स्टिलेशन, तो आप लिखेंगे द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स से बने हुए होते हैं। आपने नाइट स्काई में नोटिस भी किया होगा अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो उर्सा मेजर और जो बिग बेयर है वो ऐसे ही कॉन्स्टिलेशन है। जो बहुत ईजिली दिख जाने वाला कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि। सप्ता ये 2 वर्ड से बना है, सप्ता और ऋषि। सप्ता का मतलब है 7 और ऋषि का मतलब सेजेस। तो मतलब 7 स्टार्स के ग्रुप को हम बोलते हैं सप्तऋषि। अब आपको फिगर 1.1 में ही पढ़ाया गया है। फिगर 1.1 कहाँ है? ये फिगर 1.1। तो ये जो है ना आपको दिख रहा है ये सप्तऋषि 7 स्टार 1 2 3 4 5 6 7 स्टार के ग्रुप को हम बोलते हैं सप्तऋषि। That forms a part of उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, और ये पार्ट करता है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। आप किसी पूछ सकते हो अपनी फैमिली में किसी एल्डर या अपने नेबरहुड से पूछ सकते हो कि वो आपको और भी स्टार्स, प्लैनेट्स और उनकी कॉन्स्टिलेशन आपको स्काई में दिखाए। तो फिर आगे तो रखा है इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो एंशियंट टाइम्स में कुछ था नहीं कि उनको कैसे पता चलता होगा नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है, तो वो स्टार्स की हेल्प से बताते थे। तो जो नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना था, और नॉर्थ स्टार का नाम अब नॉर्थ स्टार है उसको हम पोल स्टार बोलते हैं। नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार बोलते हैं। तो वो हमेशा जो है सेम पोजीशन पे रहता है, ये नहीं कि कभी आज यहाँ है तो वो पोल स्टार यहाँ आ गए, नहीं, वो एक ही जगह रहता है। फिर है हम पोल स्टार से नॉर्थ स्टार मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, हम सप्तऋषि की हेल्प से कर सकते हैं। तो आपको फिगर 1.1 में देखना है। देखिए पहले आप सप्तऋषि ढूंढेंगे। सप्तऋषि तो बहुत इजीली मिल जाता है। सप्तऋषि आपको 7 स्टार का ग्रुप दिख गया। फिर लास्ट के 2 स्टार सब एकदम ऊपर दिखेंगे, तो ये वाला स्टार है आपका नॉर्थ स्टार मतलब पोल स्टार। फिगर 1.1 में देखना था। फिर है यू विल नोटिस डेट इफ़ एन इमेज, हाँ तो आप नोटिस करेंगे एक इमेजिनरी लाइन जैसे जा रही है, मतलब आपकी सोची हुई लाइन जो है उस पोल स्टार की तरफ पॉइंट कर रही है, तो उस सप्तऋषि की हेल्प से आप पोल स्टार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अगली वीडियो से जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और भी हम बातें जानेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। So friends, do like, share and subscribe to my channel DA Learning Skills.